हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की जो पुस्तक 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको मिली है 2023-24 की, इसको हम आज हल करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और अपने वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके सभी जो सहपाठी दोस्त हैं वो भी जुड़ जाएं। तो आज हम क्या करेंगे, कक्षा 7 की 8 ग्रेड को हल करने वाले हैं। तो बिल्कुल पूरी क्वेश्चन हम इसमें हल करेंगे। आपको यह पुस्तक मिली होगी, अच्छे से देख लीजिए। यह पुस्तक है, आपके लिए यह मिली होगी, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे। देखो, पहला अध्याय क्या है? अध्याय 1 का नाम है मेरी भावना। अध्याय 1 में क्या है? मेरी भावना। आपने यह पाठ है जो पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके आधार पर जो यहाँ पर कुछ प्रश्न बन रहे हैं, इनको हमें हल करना है। जैसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न पहले आप देखें क्या लिखा है। हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? पूछा है प्रश्न में कि कौन सा भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है प्रेम, ऑप्शन बी है द्रोह, ऑप्शन सी कृतज्ञता, ऑप्शन डी है क्रोध। तो हमारे हृदय में भाई साहब प्रेम भावना होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा उसमें लिखा है कविता में कि प्रेम भाव जगत में मेरा, लिखा है ना। तो प्रेम भाव है जो हमारे हृदय में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बताओ। कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। कविता में सौंदर्य उत्पन्न कौन करते हैं? ऑप्शन ए है रस, ऑप्शन बी है छंद, ऑप्शन सी है अलंकार, ऑप्शन डी है संधि। तो कविता में सौंदर्य, सौंदर्य यानी चमत्कार उत्पन्न कौन करते हैं? अलंकार उत्पन्न करते हैं, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो पहले का ए और दूसरे का सी हो जाएगा। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखो। मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? यानी क्वेश्चन पूछा है, अब इसका आंसर हम लिखेंगे। तो अच्छे से समझना, कुछ हो सकता है राइटिंग आपको समझ में ना हो, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वह समझ लेना। क्या लिखा? मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार हमें जीवों के प्रति सरल सत्य व्यवहार की सेवा करनी चाहिए। यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखें। अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो भाई साहब, अनुप्रास अलंकार है इसमें। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि जब कोई किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यहाँ पर देखो का की वर्ण और यहाँ पर का है, यहाँ पर भी का और यहाँ पर भी का, यानी का वर्ण है जो इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वर्ण आएगा? अनुप्रास अलंकार आएगा, ठीक है। अगला देखो आप, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? तो इसका आंसर लिखिए आप। मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में अच्छे निंदाय परोपकार कार्य करना चाहता है। लिख पाएंगे यहाँ आंसर? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न। मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? किससे दूर होना चाहता है? इसका आंसर लिखिए। मेरी भावना कविता में कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर रहना चाहता है, ठीक है। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्या है? मेरी भावना पाठ के आधार पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने शब्दों में लिखना। इसका आंसर आपको अपने शब्दों में देना है। जैसे क्या लिख दिया? मेरी भावना पाठ का हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर लिखिए आप सभी लोग। देखो, इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रहना चाहिए। यह इसका अर्थ है। तो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इसका अर्थ क्या, भावार्थ बताना था, तो आपको इस तरह से आंसर लिख देना है। अगला देखेंगे। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तो इसका अर्थ लिखेंगे। देखो क्या है, हमारी भावना सदा सरल सत्य व्यवहार करने की होनी चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए उपकार करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यह इसका अर्थ हो जाएगा। क्या लिखा हमने? हमारी भावना सदा सरल सत्य व्यवहार करने की होना चाहिए और हमेशा दूसरों के लिए उपकार करते रहना चाहिए। यह इसका अर्थ हो जाएगा।
आगे देखो फिर क्या लिखा 10वें क्वेश्चन में, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। देखो इसका आंसर आपको अच्छे से समझना, क्योंकि यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जो लिखा है, तो कैसे समझेंगे, जो हम बोल रहे हैं वो लिख लेना। क्या लिखा, इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। ठीक है, तो यह इसका आंसर है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या है, मेरी भावना कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। आपने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसमें आपको भावार्थ लिखना, मेरी भावना जो कविता थी उसका भावार्थ। तो इसका आंसर लिखेंगे, लिखिए जल्दी से। मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से स्वयं के लिए तथा पूरे संसार के लिए एक अच्छी भावना प्रदान करने का वरदान मांगता है। इस कविता में कवि ने प्रमुख रूप से इस संसार के परोपकार के बारे में बात कही है। तो यह इसका आंसर बनेगा। लिख पाएंगे, बिल्कुल आसान है, हम बिल्कुल सरल भाषा में लिखवा रहे हैं, इसी तरह से आपको लिखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से द्विगुणित प्रश्न चल रहे हैं, इसलिए थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर हैं। पढ़िए प्रश्न क्या लिखा है। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखना है। बस आपको एक कहानी लिख देना है। बस वह कहानी कैसी होनी चाहिए, सत्य सही होनी चाहिए और परोपकार, दूसरों का उसमें उपकार होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे क्या है, एक चरवाहा। देखो यहाँ पर आप कहानी बना रहे, क्या लिखा है, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा करता था। चरवाहे बैठे चरवाहा बैठे आसमान में देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बात किया करता था। यह सब जलपरी देख रही थी। कौन देख रहा था, यह जलपरी देख रही थी। जलपरी उस चरवाहे की इस कोमल भाव पे मोहित हो जाती है। ठीक है, जलपरी क्या हुआ, उसके कोमल भाव पर क्या होगी, मोहित, चरवाहे की कोमल भाव पर मोहित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और जलपरी ने उस चरवाहे को अपने मन की बात बता दी। जलपरी ने कहा कि आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को नहीं दिखूंगी, और तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करूंगी। और फिर चरवाहे ने जलपरी के साथ शादी कर ली। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो हमने यहाँ पर आपको बना के लिख दी। तो आप भी चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरी भी कहानी लिख सकते हैं। तो आज हमने अध्याय 1 को पूरा कर लिया है। ठीक है, अब इसके आगे हम अगले वीडियो में अध्याय 2 को करेंगे पूरा, और आगे भी हल करते जाएंगे। आप सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए।